सबसे पहले आप सभी नवचयनित नर्सिंग ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे राज्य मंत्री जी ने इस लोक को और उस लोक को सुधारने के लिए आपको बड़ा अवसर मिला है, ऐसा उनको बताया। सच्चाई भी यही है। एक बड़े संस्थान से आप जुड़ रहे हैं और आप सोचो, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, पढ़ लिख करके अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। इसके पीछे गुरुजन वृंद, माता पिता, कितनी मेहनत आपने की होगी, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने आपके साथ मेहनत किया है। माता पिता ने पढ़ाया, आपके गुरुजनों ने आपको सिखाया और यहां तक पहुंचाने का अवसर दिया। लेकिन आप सोचो कि उत्तर प्रदेश कैसे बदलाव लाया। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आप सब प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और एक विमर्श आपको खड़ा करना है। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इस राज्य में 17 से पहले हालात क्या थे? आप सब लोग उत्तर प्रदेश से अधिकतर लोग होंगे, बोलो ना भैया, आप कोई भाषण नहीं देंगे आज। तो उत्तर प्रदेश से 17 से पहले क्या हाल था बताओ। क्या हमारी बेटी शाम को 7 बजे के बाद अपने घर से गंतव्य तक जा पाती थी? बताओ ना। माता जी भेजती थी, अगर कोई मजबूरी में जाना पड़ जाए तो अम्मा भेजती थी क्या हमें, चली जाओ बिटिया। या तो भैया साथ जाते थे या पिताजी जाते थे, नहीं तो कोई मोटरसाइकिल गाड़ी मांग करके भेजा जाता था। याद है ना बेटी? और नौकरी कैसे लगती थी? भैया की पर्ची या भतीजे की पर्ची। सही है कि नहीं? जुगाड़ लगता था और पैसा जमा करा लेते थे, नौकरी भी नहीं लगती थी, धक्का खाना पड़ता था जाकर के इटावा से सैफई तक। बताओ जरा, बोलो ना। मतलब आपने जो मेहनत की, हाई स्कूल इंटर पढ़ा, बीएससी पढ़ा, फिर नर्सिंग का पूरा कोर्स किया, उसके बाद भैया और भतीजे के चक्कर लगाओ, जुगाड़ करो, माता पिता का खेत बिक जाए, गहने गुड़िया बिक जाए। बोलो नौकरी के लिए क्या नहीं होता था इस राज्य में? बच्चों बताओ ना। माता पिता को गहने गुड़िया बेचने पड़ते कि नहीं बेचने पड़ते थे कि हमारे लड़के का जीवन सुरक्षित हो जाएगा, 3 लाख 5 लाख गहना बेच करके दे दो, खेती का टुकड़ा बेच करके दे दो। यही होता था कि नहीं होता? पीछे वाले बताओ। चवन्नी कोई मांगा? हिम्मत है किसी की? तो कहां गए वो लोग जो पैसा घूस खा करके नौकरी बेचते थे? उनको ठिकाने लगाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, जो आपके मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सिफारिश की पर्ची हम लोगों के पास नहीं आती। अभी चर्चा मुख्यमंत्री जी से हम लोग कर रहे थे कि इम्तिहान की प्रक्रिया क्या हो। मैंने तो पूछा भी नहीं कहां इम्तिहान हो रहा, पूछिए। बैठे हैं डायरेक्टर साहब, कोई पत्रावली इम्तिहान से संबंधित, कौन बच्चा चयन हो रहा, कौन इम्तिहान दे रहा, कहां सेंटर है, कौन एग्जामिनर है, कहां पेपर सेट हो रहा, पूछो। कुछ पता है हमारी सरकार को? पूछे। कोई मतलब नहीं है, सब ताला कुंजी में बंद है। जो देखेगा उसको पुलिस इंतजार कर रही बाहर। अब पुलिस का नाम आ गया तो एक चर्चा और कर दें। कल हम अखबार देख रहे थे मुख्यमंत्री जी, हम लोग नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन में थे, तो अखबार हम वैष्णो देवी गए तो सुबह का अखबार नहीं पढ़ पाए। तो खाली समय में प्रधानमंत्री जी के आने में कुछ समय था, मुख्यमंत्री जी के आने समय मैंने सोचा लाओ अखबार, इंटरनेट वाला अखबार निकाले। तो देखा आगरा में एक 7 साल की बेटी के साथ रेप हुआ, 7 वर्ष की बेटी के साथ रेप हुआ, और जो अपराधी था उसी घर में छुपा था। हमारी पुलिस ने क्या हर्ष किया? अखबार पढ़ लो। क्या किया पुलिस ने? इसलिए किया वो पुलिस पर भी हमला कर रहा था। यह है आपके वोट की ताकत, जो अपराधी को उसकी जगह पहुंचा। नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, पूरे देश का नाम रोशन हुआ कि नहीं हुआ? बताना बच्चों। आपको भी अच्छा लगा होगा कि हमारा यूपी आगे बढ़ रहा है। तो भैया के पेट में दर्द हुई, पहुंच गया।
अरे भाई आप सब, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सब इसको नैरेटिव को बनाना है आपको। आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, आप बताओ लोगों को कि उत्तर प्रदेश में यदि कमल है, भाजपा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तभी प्रदेश का विकास संभव है, तभी बेटियां हमारी सुरक्षित। हमें ये हो क्या रहा है राज्य में? नैतिकता के आधार पर यदि वोट मांगने की बात आए तो विपक्षी दलों को, खासकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं यह हमारा काम है कि हम अच्छी बातों को, बुरी बातों को आपकी समझ लाएं। मैं पब्लिक लीडर हूं, मैं आप ही की तरह धक्का खाकर यहां तक पहुंचाऊं। हमारे पिता कोई मुख्यमंत्री नहीं रहे, हमारे पिता कोई उद्योगपति नहीं रहे, और आप अगर विमर्श नहीं खड़ा करेंगे, कौन खड़ा करेगा? जिम्मेदारी किस पर है कि अच्छे लोग चुन करके आए? किस पर जिम्मेदारी है? आप पर जिम्मेदारी ना। हमने अपना दायित्व निभाया कि निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ इम्तिहान हो, वो बेटे बेटी चुने जाएं जिनके अंदर बुद्धि, कौशल, विवेक हो, उनके हाथों में हमने ताकत देने का काम किया है। ये सफेद कोट, ये सफेद कोट शांति का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है, और आपके हाथ में और भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान में, तीसरे बड़े सबसे बड़े संस्थान में सेवा का अवसर मिलेगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपसे यही अपील करूंगा, मरीज को भगवान मान करके सेवा करें। हमारी सरकार ने लगातार मेडिकल जो एजुकेशन उसे आगे बढ़ाया है। जब हम लोग आए तो 40 थे, आज 81 मेडिकल कॉलेज है। हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल खोले, इसके लिए लगातार काम चल रहा है। एमबीबीएस एमडी की सीटें 2.5 से 3 गुनी हो चुकी है। एमसीएच जैसे विशेषज्ञ जो कोर्सेज है उसकी सीटों में बढ़ोतरी हुई। नर्सिंग कॉलेज अच्छे अच्छे खुल रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। तो हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लगातार इस विमर्श को, नैरेटिव को जनता के बीच पहुंचाए। उत्तर प्रदेश आज सुरक्षित हाथों में है, मुख्यमंत्री योगी जी के हाथों में है, और हम सबकी जिम्मेदारी है एकजुट होकर के हम पुनः आशीर्वाद दें। और ये बात घर घर जानी चाहिए कि हमारे बेटा बेटी को इम्तिहान देने के बाद कोई सिफारिश लगानी नहीं पड़ती, कहीं कोई घूस मांगने वाला नहीं है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में 9 लाख से अधिक बेटे बेटी नौकरी पाते हैं। हमारी बेटी आज सुरक्षित जीवन ही नहीं जी रही है, सुरक्षित भविष्य को लेकर देश को और दुनिया को चलाने का काम कर रही है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए भाषण करता हूं। आज का यह दिन, आज का यह शुभ दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, गहन मार्गदर्शन के प्रतिफल में हमारे समक्ष है। जब संस्थान में 665 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संपन्न हो पाई। यह कार्यक्रम केवल नियुक्ति पद वितरण का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती, मरीज हित के प्रति प्रतिबद्धता, चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता तथा संस्थागत उत्कृष्टता के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक सशक्त संदेश है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान आज प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में एक मजबूत पहचान बन चुका है। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि मरीजों को न केवल आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों, बल्कि उन्हें संवेदनशील, सम्मानजनक और समयबद्ध उपचार सुनिश्चित हो सके। संस्थान में हम पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, क्लिनिकल डिसिप्लिन तथा सर्विस रिस्पॉन्सिवनेस को अपनी कार्य संस्कृति का मूल आधार मानते हैं। हम लगातार यह सुनिश्चित करते हैं मरीजों को बेहतर और त्वरित उपचार मिले, चिकित्सा सेवाओं में गुणवत्ता बनी रहे, अस्पताल की कार्यप्रणाली व्यवस्थित एवं जवाबदेह रहे और प्रत्येक मरीज को मानवीय संवेदनाओं के साथ सेवा मिले। संस्थान आने वाले समय में चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा तथा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। इस अवसर पर मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि मरीजों को उच्च स्तरीय एवं अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थान के अमर शहीद पथ स्थित नए परिसर में भविष्य की विकास योजनाओं के अंतर्गत 100 बेडेड क्रिटिकल केयर सेंटर, नर्सिंग कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए छात्रावास, इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम तथा 510 शैय्यायुक्त का रैन बसेरा आदि के निर्माण का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में प्रगति पर है। मैं बताना चाहूँगा कि ये 665 नियमित पदों के सापेक्ष कुल 42,280 आवेदन आए थे। इस टास्क को निष्पक्ष तथा पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के लिए देश के 14 राज्यों के 40 शहरों में
लगभग 133 केंद्रों पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कराया गया। उसके बाद मुख्य परीक्षा में लगभग 6,746 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनकी परीक्षा उत्तर प्रदेश के 3 शहरों के 21 केंद्रों में संपादित कराई गई। संस्थान से बड़ी संख्या में कुशल निरीक्षकों की ड्यूटी भी लगाई गई। पूरी परीक्षा संपादित होने में प्रदेश सरकार से हमें भरपूर संपूर्ण सहयोग मिला और इस कारण हम आज यहाँ इस समारोह में उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में ही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। आपके नेतृत्व में ही यह चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप संपन्न हुई है, जो सुशासन एवं उत्कृष्ट प्रशासन का एक सशक्त उदाहरण है। अंत में मैं सभी नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वे सदा संवेदनशीलता और पेशेवर उत्कृष्टता को अपना मूल मंत्र बनाकर संस्थान की गरिमा को और आगे बढ़ाएंगे। मैं सभी नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों से यह कहना चाहूँगा, आपका व्यवहार मरीज का भरोसा बनाएगा, आपकी सेवा संस्थान की पहचान बनेगी और आपका समर्पण चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता तय करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह संस्थान के 665 नर्सिंग अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए यहाँ पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हम सबके प्रिय, हम सबके नायक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, लोहिया संस्थान के निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के एसीएस अमित घोष जी, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के वीसी जी हैं, आपका बहुत बहुत आभार। सोनिया जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं आप सब 665 जो आज नर्सिंग अधिकारी हैं उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब अपने जीवन में आज जो जीवन शुरू करने वाले हैं सफल रहें। और मैं एक बात आज आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, आज आप सब एक बहुत सौभाग्यशाली हुए। सौभाग्यशाली मैं इसलिए कहूँगा कि पीजीआई केजीएमयू के बाद उत्तर प्रदेश में लोहिया सबसे बड़ा संस्थान है। लोहिया जैसे संस्थान से जुड़ना अपने आप में एक प्रतिष्ठा का विषय है और आप सब आज इस संस्थान से जुड़ रहे हैं। इस संस्थान को आगे बढ़ाने में आप सबका आने वाले 35, 36, 37 वर्षों में आप सबका योगदान रहेगा। मैं हालांकि मैं महाराज जी प्रवचन तो नहीं करता, लेकिन एक बात के लिए आप लोग और सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर ने आज आपको ऐसे पथ पे डाला है। देखिए, ये जीवन जो है पृथ्वी वाला, इसको कोई भी संभाल सकता है, खूब कमाए, खूब ऐश करे, खूब मजे ले, लेकिन वो लोग सुधारने का जो तरीका आप लोग को आज मिलने जा रहा है, जितना मरीजों का आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा उतना आपका वो लोग सिद्ध होगा। और ये मौका आज ऐसे इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को तो न जाने जितनी प्रशंसा मिलती है उससे ज़्यादा गाली मिलती है, लेकिन आप लोग ऐसे सौभाग्यशाली आज बनने जा रहे हो कि आप लोग अगले 35 से अधिक वर्षों तक जिन मरीजों की सेवा करेंगे उनमें से अगर हर मरीज आपको आशीर्वाद दे गया तो आप ये मान के चलिए कि जहाँ लोग तो आपका भला हो गया, उस लोग में भी ये आशीर्वाद आपका भला करेंगे।
आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लोहिया को आप एक चरम स्थिति पे इस संस्थान को आप लेके पहुंचे। आप सबका योगदान, आप सबका कर्तव्य मेरे ख्याल से यही बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।